हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन परमार्थ इंडिया। कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स आप पहले देख चुके हैं, उसके काफ़ी दिनों बाद ये प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर लेके आए हैं। काफ़ी गैप हो गया था और सारी वीडियोज़ आ गई थी बीच में। चलिए, तो आज बिना देर किए हुए केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इससे पहले हम SN1 और SN2 जो मैकेनिज़्म होती है उसके बारे में बात कर चुके हैं, और हाँ, आपको वीडियो आई बटन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड्स या फिर मैं कहूँ हैलो अल्केन्स, एक ही बात। ये अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। समझते हैं कि अल्काइल हैलाइड कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़, किस किस तरह की केमिकल रिएक्शंस देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर नंबर 1, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और इन्हें SN रिएक्शन भी बोलते हैं। दूसरे टाइप की रिएक्शंस जो होती हैं बच्चों, वो होती हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शंस। और तीसरे टाइप की रिएक्शन जो है बच्चों, वो है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल्स। ये 3 टाइप की रिएक्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। एलिमिनेशन रिएक्शन मिलेंगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेंगी, और रिएक्शन विद मेटल। इसमें जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, इससे पहले जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और सब्स्टिट्यूशन 2 तरीके से होती है, SN1 और SN2। ये मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। मैकेनिज्म हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, आई बटन में आपको इसका जो वीडियो है वो मिल जाएगा। बिना देरी किए शुरू करते हैं बच्चों। क्या ये पहला वाला टॉपिक, और वो कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। चलिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यह है बच्चों RX, अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन्स। ये पार्शियली पॉजिटिव और इस पर पार्शियली निगेटिव क्यों आया है? क्योंकि ये हैलोजन है, और हैलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, इसलिए पार्शियली क्या आ जाता है? इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है, तो एक न्यूक्लियोफाइल तो लेना ही पड़ेगा। और न्यूक्लियोफाइल पर मैंने नेगेटिव चार्ज इसलिए लगाया है क्योंकि न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज को कौन लव करेगा? वो भी इसलिए निगेटिव चार्ज वाला। हाँ, लॉन पेयर कंटेनिंग भी स्पीसीज अटैक करती हैं, बट उस पर भी इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर ये बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बच्चों, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर, और ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके पास चले जाते हैं, और होता क्या है? RNU, और जो भी होता है न्यूक्लियोफाइल वो इससे जुड़ जाता है, और हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। आप क्या कह रहे होंगे, ऐसे थोड़ी रहेगा? कोई बात नहीं, ये हैलोजन है और हैलाइड है, और ये क्या है बच्चों? जो न्यूक्लियोफाइल किसी न किसी के साथ तो होगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। खैर, अगर सॉल्यूशन में है तो इसी फॉर्म में रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गई सिंपल सी बात। अब ये न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं? तो न्यूक्लियोफाइल 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज हो सकती हैं। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? इसमें मोस्ट कॉमन है OH वाला, यहाँ लगा लीजिए, कोई बात नहीं, OH वाला। दूसरा कौन सा होगा? इसके बाद आप देखेंगे ये एल्कोक्साइड होगा, और फिर कौन सा होगा? और इसके बाद आप देख सकते हैं साइनाइड, और इसके बाद कई सारे होते हैं, RC, ट्रिपल बॉन्ड C, NO2 वगैरह वगैरह। यहाँ पर अगर बात करें न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल में आप एग्जांपल ले सकते हैं अमोनिया का, ये ले सकते हैं, या फिर आप RNH2 ले सकते हैं, या फिर आगे और भी एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं। और यहाँ पर अटैक किसकी वजह से होता है?
लॉन पेयर की वजह से अटैक होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ नेगेटिव चार्ज की वजह से अटैक हो रहा है, यहाँ पर लॉन पेयर की वजह से अटैक हो रहा है। ये हो गए न्यूक्लियोफाइल की बात। क्या ये जो एल्काइल हैलाइड है वो सारे के सारे एक ही तरह के होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहले एल्काइल फ्लोराइड ले लीजिए, फिर एल्काइल क्लोराइड ले लीजिए, और फिर एल्काइल ब्रोमाइड ले लीजिए, और लास्ट में RI एल्काइल आयोडाइड। तो आप यहाँ पर समझते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है आयोडीन की। अब एक बात तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि यहाँ पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी तेज़ी से ये अटैक मारेगा, ऐसा सब लोग सोचते हैं। तो कह देते हैं कि ये ऑर्डर होना चाहिए किसका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, यानी एल्काइल फ्लोराइड बहुत इजीली रिएक्शन कर लेगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, और जो ऑर्डर होता है वो बिल्कुल रिवर्स होता है। और ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे भी रीज़न है, समझिए ऐसा क्यों होता है। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि जो एल्काइल आयोडाइड है वो सबसे जल्दी रिएक्शन क्यों करता है? आप एक बात समझिए, ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, किसी के घर पे अटैक कर रहा है, यानी मैं कहूँ R पर अटैक कर रहा है। तो आप ये बात जानते हैं, ये बात आपने सुनी होगी कि घर का विधि लंका ढाए, और घर वाला कमज़ोर नहीं होगा तो बाहर वाला अटैक नहीं मार सकता। ये तो आप समझते ही होंगे। तो यहाँ पर ये लीविंग ग्रुप अगर कमज़ोर होता है, ये लीव करके जाता है दूसरा, तभी अटैक मारते। एक का ब्रेकअप होता है तभी का दूसरे का पैचअप होगा, अदरवाइज तो नहीं। तो समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर ये बॉन्ड वीक है, तभी सिचुएशन ऐसी बनती है कि क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है। समझ रहे हैं ना? या फिर मैं कहूँ इसकी कमजोरी नहीं होगी तो न्यूक्लियोफाइल की क्या औकात है, न्यूक्लियोफाइल अटैक मार दे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना बच्चों, तो ये जो बॉन्ड है RI बहुत जल्दी टूट जाता है, फिर ये फिर ये फिर ये। ऐसा क्यों? आप वैसे भी देख सकते हैं RI का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, ये बॉन्ड काफ़ी लंबा होता है, और लंबा बॉन्ड होगा तो ऑब्वियसली जल्दी टूट जाएगा। कमज़ोर बॉन्ड होगा तो ऑब्वियसली आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात है कि बॉन्ड कौन सा जल्दी क्लीवेज होगा, कौन सा ब्रेक होगा, उसके बेसिस पर यह आंसर दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है डिफरेंट एल्काइल हैलाइड का। और यहाँ पर चाहे तो SN1 रिएक्शन हो चाहे SN2 रिएक्शन हो, ऑर्डर चेंज कतई नहीं होगा, बिल्कुल यही ऑर्डर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, और आ गई है तो इसे नोट कर लीजिए। अब चीज़ों को 1 बाय 1 समझते हैं, या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसे करते हैं रेज। अब ये रेज हो जाएगा, फिर अगली रिएक्शन को समझते हैं और लिखते हैं। ये यहाँ से रेस करते हैं इसे, और सबसे पहली रिएक्शन लिखते हैं और समझते हैं वो कौन सी रिएक्शन होगी। यहाँ पर सबसे पहली रिएक्शन ये, यहाँ पर मैं पहला नंबर डाल देता हूँ, और ये समझिए वो एक टाइप हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही है, उसमें आप इसे चाहो तो ऐसे भी डाल सकते हो, ऐसे रहने दिए 1। अब 1 क्या होगा बच्चों? सबसे पहले आप देख लीजिए सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा बच्चों? OH ग्रुप। यानी अल्टीमेटली हम OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन कराएं, OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। और OH ग्रुप कौन कौन दे सकता है? जनरली 2 एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, KOH वाला, इसमें एक कस KOH लेते हैं, और दूसरा आप मॉइस्ट, ये क्या ले सकते हैं? सिल्वर ऑक्साइड है, या इसे AgOH भी बोलते हैं। समझ रहे होंगे आप। तो ये 2 एग्जाम्पल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यानी ये 2 रिएक्टेंट हैं जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप देंगे, या फिर मैं कहूँ OH से सब्स्टिट्यूशन होगा हैलोजन एटम का। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, RCH2, और यहाँ पर मैं X ले लिया और प्लस KOH एक्वस की रिएक्शन कराई। और यहाँ पर क्या है बच्चों? टेम्परेचर तो लेना ही पड़ेगा, हीट तो करना ही पड़ेगा। और होगा क्या? सिंपल सी रिएक्शन, यहाँ पर
KX निकाल दिया। आप क्या रहोगे सर बच्चों वाली बात कर दी। हाँ, रिएक्शन ही बच्चों वाली है, मैं क्या कर सकता हूँ OH, और यहाँ पर क्या बचा KX। समझिए यहाँ पर है क्या, ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव है, और ये OH क्या है बच्चों, ये पार्शियली, इस पर पूरा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव होगा, आयनाइज हो जाएगा, और ये इस पर अटैक मार देता है और ये टूट के बाहर निकल जाता है। तो ये X नेगेटिव में निकलता है और यहाँ K के साथ मिलके KX बना देगा। तो ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया बच्चों। क्या बच्चों, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। इसके साथ चाहे तो कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Br ले लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लिया, और यहाँ पर KOH ले लीजिए, तो रिएक्शन थोड़ी बदल जाएगी, रिएक्शन तो वही रहेगी। अब मैं ये मैकेनिज्म या फिर ये ऊपर वाली बात थोड़ी बता रहा हूँ, बस लिख दी रिएक्शन CH3 CH2 और यहाँ OH लग गया और यहाँ KBr हो गया। सही हो चुका, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। सिंपल सी बातें यहाँ कर दिया हीट, बहुत सिंपल रिएक्शन है। अब ये पहली रिएक्शन हो गई, या फिर मैं कहूँ पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, और दूसरा पार्ट ये है बच्चों मॉइस्ट Ag2O, या फिर मैं कहूँ AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर कराते हैं रिएक्शन RCH2 और यहाँ पर कोई हेलोजन ही ले लीजिए, कोई बात नहीं। चलो मैं कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ही ले लेता हूँ, जैसे CH3 है, CH2 है और यहाँ आयोडीन ले लिया और यहाँ पर AgOH ले लिया। सिंपल सी बात है, ये AgI बन गया यहाँ पर, और यहाँ क्या बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस AgI, ये क्या बन गया सिल्वर आयोडाइड। तो ये भी रिएक्शन क्या करती है बच्चों, OH ग्रुप देती है, अल्कोहल की फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर भी अल्कोहल बनी और यहाँ पर भी अल्कोहल बनी, दोनों जगह अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। आई होप बात आपके समझ में आ गई होगी। दोनों ही रिएक्शन बड़ा इजी हैं, ऐसा कुछ है नहीं इन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। समझ रहे हैं बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट काम क्या करते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन बाई एल्कोक्सी ग्रुप। क्या बच्चों, सब्स्टिट्यूशन बाई, यहाँ क्या लिखा है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब दूसरी रिएक्शन लिखते हैं इसके बाद। सब्स्टिट्यूशन बाई एल्कोक्सी ग्रुप, यहाँ देखिए एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, और एल्कोक्सी का मतलब RO नेगेटिव कह सकते हैं। इससे हम रिएक्शन कराने वाले हैं एल्कोक्सी ग्रुप। चलिए लिखते हैं, कोई रिएक्शन लीजिए। यहाँ पर हम RCH2 और यहाँ X लिख दिया, यहाँ पर NaOR मैंने उल्टा करके लिख दिया, थोड़ा सा इजी लगेगा आपको, बिल्कुल इस तरीके से बच्चों वाली बात लगेगी कि रिएक्शन बड़ा आराम से हो गई। और यहाँ पर क्या हो रहेगा RCH2OR और यहाँ पर क्या बन गया NaX। यहाँ पर क्या बन गया, ईथर बन गया बच्चों। क्या बन गया, ईथर की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है। सिंपल सी बात है, वही सिंपल रिएक्शन, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, और ये अल्कोक्साइड आयन जो होता है यहाँ पर अटैक मार देता है। इस रिएक्शन को बच्चों विलियमसन सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। क्या बच्चों, ये रिएक्शन कौन सी है, विलियमसन सिंथेसिस। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, विलियमसन सिंथेसिस। और ये विलियमसन सिंथेसिस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। ये क्यों, क्योंकि हम ईथर जब पढ़ते हैं तब ये डिटेल में बताई जाती है और इसमें कई सारी रिएक्शंस होती हैं। क्योंकि ये केवल और केवल देखा जाए तो ये प्राइमरी, क्या बच्चों, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड,
के केस में ही अच्छी होती है, इसी के केस में बेस्ट होती है। और अगर आपने सेकेंडरी और टर्सरी लिया तो ये अपना रूप दिखा देता है। अपना रूप मतलब ये इट एक्ट एज बेस। क्या बच्चों? इट एक्ट्स एज बेस, ये बेस की तरह काम करने लगेगा। और यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है वो एलिमिनेशन में बदल जाएगी, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है ईथर वो क्या बन जाएगा? एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्राइमरी बेस्ट देता है, अगर सेकेंडरी लेंगे तो मिक्सचर बन जाएगा किसका? इसका, ईथर का और एल्कीन का। और अगर टर्सरी लेंगे तो भाई मेन प्रोडक्ट या फिर कहूँ मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो एल्कीन ही होता है। तो इसलिए कहते हैं कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को ही लेना भाई ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। यहाँ पर कोई सिंपल सा एग्जांपल CH3 CH2 और यहाँ पर Cl ले लीजिए, कोई बात नहीं। और यहाँ पर क्या? CH3 CH2ONA, ये क्या बच्चों? सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, और पार्शियली निगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, और ये आके यहाँ अटैक मारेंगे और ये निकल जाएंगे किसके साथ? इसके साथ। और यहाँ क्या बन जाएगा? CH3 CH2 O CH2 CH3, और यहाँ पर जो निकलेगा वो क्या होगा? NaCl। रिएक्शन आपकी समझ में आ गई होगी। देखिए बच्चों, यहाँ क्या बन गया? डाई इथाइल ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर, दोनों तरफ इथाइल है, बीच में वो ग्रुप है, सही है बच्चों। तो डाई इथाइल ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है, विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं इसे। और ये तभी अच्छी है जब इसे प्राइमरी में कराई जाए, ठीक है, तभी बेस्ट है। और अगर आप सेकेंडरी और टर्सरी लेंगे मामला ख़राब है, एलिमिनेशन की जगह सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन हो जाएगा और एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई क्या बच्चों? सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। यहाँ पर एक ही रिएक्शन लिखाई है मैंने, आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूँ कि एक रिएक्शन और आ जाती है इसके अंतर्गत। वो क्या है? मैं यहाँ पर इसे इरेज कर रहा हूँ और वो रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं। वो रिएक्शन क्या है? यहाँ पर देखिए, उसमें क्या काम करते हैं हम? वो रिएक्शन एल्काइल कोई ले लीजिए RCH2 और Br ले लीजिए, और यहाँ पर रिएक्शन हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराते हैं Ag2O। और ये सिल्वर ऑक्साइड कैसा है? ड्राई है बिल्कुल, यहाँ पर कोई मॉइस्चर नहीं है। इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो होता क्या है? यहाँ 2 मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ते हैं और 2 सिल्वर के एटम इसके साथ निकल जाते हैं। और यहाँ पर भी क्या होता है? यहाँ क्या होता है? RCH2O CH2R, यहाँ पर भी ईथर की फॉर्मेशन होती है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी देखिए एल्काइल हैलाइड में RCH2, तो आपको लग रहा है कि OCH2R इसमें आके लग गया। तो यहाँ पर भी इसी में इस रिएक्शन को भी हम एल्कोक्सी ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन के साथ ही रखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, क्योंकि इसमें भी एल्कोक्सी ग्रुप ही जुड़ रहा है अल्काइल हैलाइड में। तो ये थी बच्चों 2 रिएक्शन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, और इन्हें करिए नोट और उसके बाद बात करते हैं आगे। ओके बच्चों, चलिए करते हैं लेस, करते हैं इसे इरेज। यहां पर बच्चों सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप,
ठीक है बच्चों, कार्बोक्सिलेट ग्रुप। यहाँ पर देखते हैं बच्चों कार्बोक्सिलेट ग्रुप से करा रहे हैं, तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। मैंने CH3 CH2 और यहाँ पर चलिए Br ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन सिल्वर एसीटेट से करा दी। क्या बच्चों? सिल्वर एसीटेट, CH3 CH2 ओके OAg, ये सिल्वर एसीटेट है, इससे रिएक्शन करा दी और यहाँ पर ईथर की जगह एस्टर बनने वाला है। वैसे बच्चों की तरह बात करें तो ये थोड़ा सा Ag और Br के साथ निकल जाता है और जो बचेगा उसे हम आराम से इकट्ठा करके लिख सकते हैं, CH3 और CH2। इसे लिखिए, एक काम करते हैं, इसे लिखते हैं पहले, हाँ ठीक है, CH3 COO एक मिनट CH2 CH3, ये क्या बन गया बच्चों? एस्टर बन गया। क्या बन गया बच्चों? एस्टर बन गया। देख रहे हैं बच्चों? तो यहाँ पर क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलेट ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो एस्टर की फॉर्मेशन होती है। इसमें क्या काम कर रहे हैं? एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सिल्वर एसीटेट से कराते हैं बच्चों। क्या? सिल्वर एसीटेट। आई होप बात समझ में आपके आ गई होगी। ये क्या है बच्चों? सिल्वर एसीटेट, और यहाँ पर क्या हो रही है? रिएक्शन। करिए नोट, यहाँ पर एक ही रिएक्शन कराएंगे हम, एक रिएक्शन के बाद इसमें और कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। चलिए बच्चों, अब अगला काफ़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन आने वाली हैं अब, और वो साइनो ग्रुप की और आगे नाइट्रो। सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, साइनो ग्रुप, इससे सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो इसमें दो रिएक्शन बड़ा कॉमन होती है। चलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH2 और यहाँ पर Cl ले लीजिए, और इसकी रिएक्शन मैं आपके सामने KCN से कराता हूँ, और KCN कुछ इस तरीके से होगा, कोई नई बात नहीं है। और यहाँ पर आप समझिए बच्चों, यहाँ पर ये आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव होगा, इस पर नेगेटिव होगा, इस पर लॉन पेयर होगा, ये बात बहुत कॉमन है, आप जानते हैं। ये जो न्यूक्लियोफाइल की खास बात है, ये यहाँ पर लॉन पेयर होता है, ये तो लॉन पेयर से भी अटैक मार सकता है और यहाँ नेगेटिव चार्ज से भी अटैक मार सकता है, ये दोनों तरफ से अटैक मार लेगा। और आप ये जानते हैं कि बच्चों जो चार्ज स्पीसीज होती हैं वो ज़्यादा अनस्टेबल होती हैं, तो ओबियसली चार्ज को पहले ख़त्म करने की कोशिश करेगा। लॉन पेयर कोई दिक्कत नहीं दे रहा है इसे, तो चार्ज की तरफ से अटैक करना पसंद करेगा। तो ये दो साइड से अटैक मार सकता है, इसलिए इसे MB, क्या बच्चों, MB डेंटेट, MB डेंटेट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब ये डेंटेट कहाँ से बढ़ा गया है? MB डेंटेट, डेंटेट डेंटिसिटी से बना है, मतलब इसके दो दांत होते हैं, दो तरफ से अटैक मारता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ेंगे ना, तो इस तरीके से वहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं ना, तो वहीं से बढ़ाया है। MB डेंटेट, डेंट मतलब दांत, दो दांत होते हैं, दो तरफ से ये अटैक मार सकता है। MB डेंटेट, ठीक है बच्चों, MB डेंटेट। अब ये कह रहे होगे बाई डेंटेट क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि एक साथ ये एक ही साइड से जुड़ सकता है, दोनों साइड से नहीं जुड़ सकता। MB, समझ रहे हैं बच्चों? तो ये MB का मतलब एक से ही जुड़ेगा, दोनों से नहीं जुड़ सकता। दोनों से जुड़ता तो बाई डेंटेट बोलते से, MB डेंटेट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि भाई सिंपल प्रोसेस, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये बाई अटैक मारेगा यहाँ से आके, सिंपल सी बात है। और के साथ Cl बेचारा निकल के चला जाएगा, और यहाँ बड़ी सिंपल सी रिएक्शन हो जाएगी, कुछ नई बात नहीं है। CH3 CH2 CN, चाहो तो ट्रिपल बॉन्ड लगा के दिखा दो, और प्लस KCl। नाम क्या होगा इसका? इथाइल साइनाइड। क्या बच्चों? इथाइल
साइनाइड। सिंपल सी बात, हो गया काम। अब एक रिएक्शन और भी आती है, उस रिएक्शन को देखिए, वो थोड़ी अच्छी लगेगी आपको। वहाँ पर भी सेम चीज़ें ले लेते हैं, CH3 CH2, और वहाँ पर भी Cl ले लेते हैं, और वहाँ पर AgCN का यूज़ करते हैं KCN की जगह, और यहाँ पर लॉन पेयर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जी बड़ा बेशरम है, ये बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, ठीक है। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, साथी मरते दम तक, वही वाला केस है इसका। साथी का साथ नहीं छोड़ेगा, क्यों? कोवेलेंट बॉन्ड जो है, आयनिक बॉन्ड नहीं है। आयनिक बॉन्ड ऐसा नहीं है, एक क्या होता है ना, ये आयनिक बॉन्ड कुछ ऐसा होता है कि जैसा होता है ना कि एक तो ये कोवेलेंट होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जिससे लड़के लड़कियों का प्यार होता है ना, वो अट्रैक्शन होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर, ठीक है। हाँ, वो इतनी जल्दी बन जाता है, उतनी जल्दी टूट भी जाता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड है भाई, बन गया ना, शादी हो गई, फिर नहीं टूटता आसानी से। ये वैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड है, ये CN को नहीं छोड़ेगा, इजीली नहीं छोड़ता। तो फिर क्या है, जब नहीं छोड़ता तो C से तो अटैक मार नहीं सकता। हाँ, तो फिर क्या होगा, ये अटैक होगा इससे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नाइट्रोजन अटैक मारेगा, और नाइट्रोजन अटैक मारेगा फिर तो मजबूरी में उसे हटना ही पड़ेगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2, और नाइट्रोजन ने अटैक मारा तो ये NC बन गया। क्या बच्चों, NC बन गया, और ये क्या निकल गया, AgCl निकल गया। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बच्चों, इथाइल आइसोसाइनाइड, ये बन गया बच्चों इथाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों क्या है बच्चों, यहाँ पर ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो जो एक तरफ साइनाइड बनता है, एक तरफ आइसोसाइनाइड बनता है, मतलब एक बार ये और एक बार ये, इसका पूरा का पूरा चक्कर क्या है बच्चों, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड की चक्कर समझ गए होंगे बच्चों कि पूरी सिचुएशन आपके सामने रटना नहीं है बच्चों। हाँ, हमने रटा था पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, खैर छोड़िए, आप समझ रहे होंगे चीज़ों को इस तरीके से, तो आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ये वाली बात याद रखना, दोनों साइड से अटैक मार सकता है, ठीक है, और एक बार में एक ही साइड से अटैक मारेगा। दूसरी बात ये है, सिल्वर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आसानी से नहीं छूटेगा। पोटेशियम आयनिक बॉन्ड बनाता है। करिए नोट, मिलते हैं 30 सेकंड के बाद। चलिए बच्चों, आगे बात करते हैं। यहां पर देखते हैं अब क्या होने वाला है। अगली रिएक्शन को समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट, क्या बच्चों, नाइट्राइट एंड नाइट्रो ग्रुप। ये दो में एक साथ ले लाऊं क्योंकि अलग अलग पढ़ाने के हैं नहीं, एक साथ ही पढ़ने के हैं। नाइट्राइट एंड नाइट्रो ग्रुप। चलिए, मैंने उसमें बोल दिया था सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। हाँ, वो साइनो और आइसोसाइनाइड दोनों से होता है बच्चों, वो एक ही लिखा मैंने, कोई बात नहीं। वो साइनाइड एक तरफ से वो सीधा जुड़ता है, एक तरफ उल्टा जुड़ता है, तो दोनों ग्रुप अलग अलग होते हैं। एक साइनाइड होता है, एक आइसोसाइनाइड होता है, दोनों आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो। सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट एंड नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पर देख लीजिए, फिर से रिएक्शन सिंपल सी, CH3 CH2, Br ले लीजिए, और यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, KNO3 KNO2। अब KNO2 को आप मैं सही तरीके से लिख दूँ तो कोई बुरी वाली बात नहीं है। ON डबल बॉन्ड O, और नेगेटिव और पॉजिटिव, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात। पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, भाई अटैक मार देगा आके, और ये टूट जाएगा, ये के साथ भाग जाएगा, तो होगा क्या, CH3 CH2 CH3 CH2, और इसके बाद क्या बचा, ONO
कोई दिक्कत है नहीं। और ये क्या है, KCl बन जाएगा यहाँ पर, समझ रहे हैं, ONO। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलते हैं इथाइल नाइट्राइट। इथाइल ग्रुप है, नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट, समझ रहे हैं, क्योंकि जुड़ा कहाँ से, नेगेटिव से। लॉन पेयर भी प्रेजेंट है साहब, लॉन पेयर से नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये आयनिक है और आसानी से टूट जाएगा। नेगेटिव चार्ज को पहले ठिकाने लगाना है, नेगेटिव चार्ज को पहले ख़त्म करना है, क्योंकि चार्ज स्पीसीज आर लेस स्टेबल। ये बात मैं हर बार बताता हूँ। चलिए अगला ग्रुप देखते हैं और अगला कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं। यहीं पर सेम कंपाउंड ले लीजिए, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्जी, चाहो तो चेंज कर लेना। और यही कंपाउंड लेते हैं Ag के साथ, AgONO। कोई दिक्कत नहीं साहब। आज वो प्रॉब्लम खड़ी हो गई, यहाँ पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। आज अटैक कौन मारेगा, आज अटैक नाइट्रोजन मारेगा। और जब नाइट्रोजन अटैक मारेगा तो नाइट्रोजन से ही बॉन्ड बनेगा और क्या होगा, CH3 CH2 और नाइट्रोजन आके उससे जुड़ गया। जब नाइट्रोजन आके जुड़ेगा तो एक ये और एक ये, इस तरीके से सिचुएशन आ जाएगी, ये बॉन्ड बन जाएगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो इस तरीके से, NO2। तो ये क्या है बच्चों, और बाकी यहाँ क्या बन जाएगा, AgBr। क्लोरीन से ज़्यादा फैमिलियर हूँ मैं, इसलिए KCl लिख दिया, आप KBr ही लिखना क्योंकि वो Br है, ठीक है बच्चों, आप KBr ही लिखना। तो ये क्या हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होगा बच्चों, नाइट्रो, ये क्या होगा, इथेन, नाइट्रो इथेन, इथाइल नाइट्राइट। ठीक है बच्चों, दोनों के नाम अलग अलग, इस तरीके से आप पहचान लेना कि इथाइल नाइट्राइट बोले तो वो वाला ONO, और नाइट्रो इथेन बोले तो आप समझ जाना ये NO2 की बात कर रहे हैं। तो ये थी बच्चों रिएक्शंस, ठीक है। और अब बचेंगी बाकी की रिएक्शंस और उन्हें कवर करेंगी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, मस्ती करिए।